अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज जो हमने काम करना है वो हमारा लास्ट ही है, मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा था द लास्ट लेसन, उसके हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे हो चुके हैं। आज हमने जो करने हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन द नरेटर। इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रभाव। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, या आप कह सकते हो असर। कहते हैं कि जो लास्ट लेसन था उसका असर क्या था, किस पर? नरेटर पर। नरेटर कौन है? वर्णनकर्ता को इसको हिंदी में बोलते हैं। एक्चुअल में नरेटर कौन है? फ्रेंड्स। कहते हैं कि फ्रेंड्स पर क्या लास्ट इफेक्ट रहा था, जो लास्ट लेसन हुआ था उस पर क्या असर हुआ था। ओके। और आप आगे भी देख सकते हो, थ्री मतलब अलग अलग वे में क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट लेसन इन ग्रामर ओवर फ्रेंड्स। तो इम्पैक्ट का मतलब भी बेटा होता है असर। सेम ही बात है, इम्पैक्ट हो चाहे इफेक्ट हो, दोनों का मतलब ही असर ही होता है। ठीक है। वही चीज़ बोली गई है कि फ्रेंड्स पर इसका क्या असर था और उसको हाउ डिड ही फील, वो कैसे फील कर रहा था। थर्ड में आप देख सकते हो व्हाट डिड फ्रेंड्स फील व्हेन हिज टीचर टोल्ड द लास्ट लेसन ऑन ग्रामर। फ्रेंड्स को कैसा महसूस हो रहा था जब उसके टीचर ने ग्रामर का उसे लास्ट लेसन करवाया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ बेटा। मिस्टर हैमल टॉट द लास्ट लेसन ऑन ग्रामर विद डेडिकेशन एंड पेशेंस। जो मिस्टर हैमल थे ना, उन्होंने पढ़ाया, टॉट का मतलब होता है पढ़ाया, अपना आखिरी पार्ट ग्रामर पर बड़े ही समर्पण और धैर्य के साथ। डेडिकेशन होता है समर्पण, पेशेंस होता है धैर्य। ही यूज्ड अ स्पेशल, लिख लीजिए आप इधर, स्पेशल टेक्निक। वो स्पेशल टेक्निक को यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाता था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ ही वॉन्टेड टू पोर इट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा लग रहा था, आपने ये चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि उसको ऐसा, एम हैमल को ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी नॉलेज जो है ना, एक ही दिन में, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में अपने बच्चों के माइंड में डाल दे। तो वही बात लिखी है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज, जैसे कि, इफ ही वॉन्टेड, वो चाहता था क्या? टू पोर। पोर का मतलब होता है डालना, उड़ेलना। क्या? इट का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉलेज। वो जो नॉलेज दे रहा है ना, उसके लिए यूज किया गया। इट किसके लिए यूज किया गया बेटा? नॉलेज के लिए। भी जो वो ग्रामर पढ़ा रहा है उसके लिए कहा गया। पार्टिसिपल का टॉपिक करवा रहा है। इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना चाहता था। फ्रेंड्स अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अंडर फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। उसे बड़ा ही दुख हो रहा था कि उसने फ्रेंच में अपने लेसन नहीं किए थे। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअल में वेट, सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा, यस, इसी को ही मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेकेंड नंबर। डिस्क्राइब मिस्टर हैमल्स डेडिकेटेड सर्विस टू द स्कूल इन एल्जैक। मिस्टर हैमल की क्या समर्पण की सेवा रही है स्कूल के लिए। तो इसके अंदर आप बताओगे कि 40 साल तक उसने सेवा की, बड़े ही, और वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ी ही तारीफ किया करता था। ठीक है, तो वही मैं करवा रही हूँ। मिस्टर हैमल वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ईजी है, मिस्टर हैमल जो है फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे। ही हैड बिन टीचिंग विद डेडिकेशन एंड पैशंस। ये लाइन अभी अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की है। आपको सिर्फ इसमें क्या याद करना है? फॉर लास्ट 40 ईयर्स, मतलब पिछले 40 सालों से वो समर्पण और धैर्य से पढ़ा रहा था। ही कॉल्ड द फ्रेंच द मोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर। और इधर क्या है? विद। ओके। वो फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहता है? ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करता है कि ये बहुत ही सुंदर प्लस लॉजिकल लैंग्वेज है संसार की। ही हैड बिकम अ मॉडल फॉर विलेजर्स। वो तो अपने गांव वालों के लिए क्या बना हुआ था? एक आदर्श बना हुआ था। सो दे हैड कम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। इसीलिए वहाँ पे ना, आपको पता हो, आपने चैप्टर भी किया था, तो आपको एक मतलब कुछ
लाइंस ऐसी आई थी जिससे हमें पता लगा था कि गांव वाले लोग भी उस लास्ट लेसन वाले दिन आए हुए थे उस क्लास में। तो वो इसीलिए ही आए हुए थे एक तरह से कि वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे, आदर देना चाहते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ आई है। सो का मतलब होता है इसलिए, दे का मतलब है यहाँ पर विलेजर्स के लिए यूज़ किया गया है दे, ठीक है, गांव वालों के लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे विलेजर्स का जिक्र इसलिए भी हो गया बेटा क्योंकि अभी अभी देखो वो एक सेकंड क्वेश्चन यही दे रखा है, वाई हैड देयर कम द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज इन फ्रांस, कि जो गांव के बूढ़े लोग थे वो क्यों आए थे फ्रांस। तो तुम आंसर आपने ये देना है कि वो इसलिए आए थे क्योंकि जो मिस्टर हैमल है फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ी ही रिस्पेक्ट करता था, और जो मिस्टर हैमल है वो गाँव वालों के लिए एक आदर्श बना हुआ था, रोल मॉडल बने हुए थे, इसलिए गाँव वाले जो है उन्हें आदर देने के लिए आए हुए थे। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, इसको आप क्रॉस कर दो। नेक्स्ट लो, हाँ जी ये करवा रही हूँ मैं आपको, ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को आप अलग अलग अपने नोटबुक पे लिखते जाना बेटा। वट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, कहते जो आखिरी वाला दिन था ना, फ्रेंड्स क्या सोच रहा था, किस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको जो है अपनी तैयारी करके जानी है स्कूल के लिए। ठीक है, वही चीज़ आ रही है। या फिर अगर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हो, व्हेन लिटिल फ्रेंड्स स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग व्हाट टाइप ऑफ फियर मेकिंग होम इन हिज माइंड, एक्चुअल में फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो किस तरीके का डर, फियर का मतलब होता है डर जो है उसके दिमाग में बैठ रहा था। थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज फ्रेंड्स अंडर द ग्रेट ड्रेड, भी फ्रेंड्स इतना सहमा क्यों हुआ, क्यों था ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, तो आप यही कहोगे वो इसलिए सहमा हुआ था क्योंकि उसके टीचर ने पार्टिसिपल का लेसन दिया था और वो बच्चा नहीं, उसने नहीं किया था। फोर्थ क्वेश्चन बन रहा है, ये अलग अलग वे है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप ये वाला नीचे वाला आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल, उसे क्यों डर लग रहा था। ठीक है, अब हम आंसर कर रहे हैं। दैट डे का मतलब होता है उस दिन। ठीक है, फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, अब ये आप क्वेश्चन से ही उतार सकते हो, ऊपर से ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड, अभी यहाँ पे सिंपल मैच नहीं कर रहा, आप देखोगे तो ऊपर ही दे रखे, देखो फ्रेंड्स, वॉज को आप ले आना, वॉज को आप ले आना फ्रेंड्स के साथ बाद। ठीक है, फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, प्रिपेयर्ड तक ही करोगे आप इतना, क्या है आपको लर्न क्या करना है, विद द लेसन टॉपिक। टॉपिक क्या मिला हुआ था, किसके लिए प्रिपेयर करना था उसको, पार्टिसिपल। ठीक है, ओके, बट नेक्स्ट लाइन क्या थी, बट आएगा जो वहां पे नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहां पे ही लिख देती हूं आपको, बट ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट इट, बट वो उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था अच्छे से। ही वॉज फियरिंग, उसे डर लग रहा था किस चीज के लिए, दैट द टीचर वर स्कोल्ड हिम, सॉरी टीचर वॉज स्कोल्ड हिम, यहाँ पर क्या है बेटा वॉज, ये काट रही हूँ मैं, नीचे लिख रही हूँ। उसे डर लग रहा था कि टीचर जो है उसे डांट लगाएंगे, स्कोल्ड का मतलब होता है डांट लगाना, किस लिए, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि वो उसका लेसन नहीं कर आया, और लेसन किसका मिला था, पार्टिसिपल का। ओके, इसलिए उसको डर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, टेम्प्टेड का मतलब होता है मतलब कोई अट्रैक्ट करना कोई चीज, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, भी कौन कौन सी चीजें थी जो फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करती थी, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या होता था उसका रिजल्ट, टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, और वो पर्सन जो है ना, फ्रेंड जो है स्कूल से ही दूर रहता था। भाई ऐसा क्या था कि फ्रेंड्स जो है स्कूल नहीं जाना चाहता था पर उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहता था। तो आंसर क्या दे रखे है, ओपन फील्ड, खुले खेत, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, वर मोर अट्रैक्टिव, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। यहाँ पर ये क्या है, मोर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसके लिए अट्रैक्टिव था। ओके, द वेदर वॉज वार्म,
यहाँ पर क्या आएगा, जो मौसम था वो बड़ा ही गर्म था, तो आप इसको कट ऊपर लिख रही हूँ इसका, वो उसके बाद क्या आएगा, वार्म। ठीक है। और जो दिन कैसा था, द डे वॉज ब्राइट, दिन जो है बड़ा ही खुशनुमा सा था। सम पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, कुछ जो पर्शियन सोल्जर्स थे, सैनिक जो थे, वो क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे एक तरह से, कहाँ, खुले मैदान में एंड खेत में। एंड दीज थिंग्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दीज, यहाँ पर आएगा दीज, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैं जो वर्ड्स मिसप्रिंट हैं उनको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ अलग से, ताकि आप स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है बड़ा ही लुभा रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी फ्रेंड्स को, ताकि वो स्कूल ना जाए। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं हम। ये आ रहा है करेक्टर स्केच ऑफ हैमल। करेक्टर स्केच ऑफ हैमल मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है बेटा, तो एक बार ये पेज भी आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट उठाइए पेज। यस, जो नेक्स्ट पेज आ रहा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, ये भी हो चुका है, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है ये भी पेज, तो इसको भी आप क्रॉस कर दो एक बार, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये भी क्रॉस कर दो आप, ये रिपीट हो चुका है बेटा। ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। यस, अब हमारा जो आ रहा है अगला, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन, इसके नीचे वाला करेंगे हम। 4 हो चुके हैं, ये 5th क्वेश्चन है। 5th, जो 5th क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ मिस्टर हैमल टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेज ओल्ड पीपल। पार्टिंग का मतलब होता है अलविदा, पार्टिंग का मतलब होता है अलविदा। कहते हैं कि जो आखिरी संदेश था, अलविदा वाला संदेश क्या रहा था मिस्टर हैमल का अपने गांव वालों और अपने बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो या अगला आप पढ़ सकते हो, हाउ डिड मिस्टर हैमल बिड फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब आपको पता है ना, जब हम किसी से अलविदा कहते हैं उसी के लिए भी किस तरीके के उनके वर्ड्स रहे थे, तो क्या रिएक्शन रहा था, वो सब कुछ बताना है। यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, ही इज यूज्ड फॉर मिस्टर हैमल। जो मिस्टर हैमल है अपनी चेयर से खड़े हो गए। ओके, वो खड़े हो गए। उसके बाद फ्रॉम हिज चेयर, हिज फेस लुक्ड पेल, उनका चेहरा जो है पीला दिखाई दे रहा था, थका हुआ सा दिखाई दे रहा था। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एंड ट्रबल्ड, बड़ा ही परेशान सा चेहरा दिखाई दे रहा था। ही ट्राइड टू से माई फ्रेंड्स, वो कहना चाहता था अपने दोस्तों को क्या, बट हिज वॉइस चॉक्ड, पर उसका गला जो है थमा जा रहा था, रुक रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, उसने चॉक का एक पीस लिया, एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया क्या, वी वर लव फ्रेंड्स। वी वर लव फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स जिंदाबाद, फ्रेंड्स अमर रहे। ओके, तो मतलब मेन वर्ड ये है, ही मेड अ गेस्चर, उसने हाव भाव बनाए, टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स फॉर डिसमिसिंग स्कूल। उसने अपने चेहरे से या अपने हाथों से ऐसे हाव भाव मतलब ऐसे गेस्चर्स शो किए, जिससे स्टूडेंट्स को ये मैसेज मिल गया कि स्कूल जो है आज का या परमानेंटली क्या हो गया है, डिसमिस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं हम 6th। What shocking news did Mr. Hamel give to the students and villager? कौन सी न्यूज़ थी जो मिस्टर हैमल ने अपने बच्चों को और गांव वालों के लोगों को दी थी, एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, क्या इफेक्ट था। तो वही न्यूज़ क्या थी, यही थी कि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अल्जैक और लॉरेन कि जितने भी ये जो शहर हैं वहाँ पर जो है अब क्या कहते हैं, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। तो वही आएगा। ही अनाउंस दैट इट वॉज हिज लास्ट
फ्रेंच लैंग्वेज। उसने अनाउंस किया कि आज हमारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। एंड दिस न्यूज़ मेड एवरीवन सैड। और ये जो खबर थी ना, सबको उसने उदास कर दिया। फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच को बहुत उदास महसूस हो रहा था कि मैंने कभी भी अपना लेसन ढंग से किया ही नहीं फ्रेंच भाषा का। ओके, मतलब रेग्रेशन हो रहा था एक तरह से गांव वालों को और फ्रेंच को, कि आज जब हमें पता लग रहा है कि हमारा जो लैंग्वेज जो है, मदर टंग हमारी छूट रही है, तब जाकर हमें उसकी रिस्पेक्ट समझ में आ रही है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। इसका बेटा कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप जब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करोगे और इतने लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो या, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, आप ये क्वेश्चन लॉन्ग में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से कर दीजिए, उसके बाद आप अपने लिख सकते हो कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, भी मिस्टर हैमल कैसे पढ़ाते हैं, उनका गला जो है बिल्कुल रुक जाता है, बड़े उदास हो जाते हैं, 40 ईयर्स दिए थे अपने सर्विस को। ऐसे करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, स्टार्टिंग देखो आंसर की। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया। इट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और उसको जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया, लिख दिया गया। एंड इट वॉज ऑर्डर्ड दैट, और ऐसा आदेश था क्या, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी लॉरेन और अल्जैक के उधर शहर में। द न्यू टीचर्स वर कमिंग द नेक्स्ट डे। और अगले दिन कौन आएंगे, नए अध्यापक आएंगे पढ़ाने के लिए। ओके, ये सारा हो चुका है, ये रिपीट हो चुके हैं वर्ड पेजेस, तो आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन से हैं। वैसे तभी मैं स्पेशली नंबर मार्क कर रही हूँ। यस, अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा टेम्पटेड वाला ऊपर वाला हो चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर दे रही हूँ इसको मैं। What did friends notice that was unusual about the school that day? कहते हैं कि फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया जो उस दिन, लास्ट लेसन वाले दिन, उसको स्कूल में बड़ा ही अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, अनयूजुअल लग रहा था। अनयूजुअल, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और जो ऑर्डर वाला बर्लिन का मैंने अभी भी करवाया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो इसकी फॉर्म आ रही है क्वेश्चन की, वो आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आंसर करवा रही हूँ मैं डायरेक्ट। दैट डे मैं बार बार कह रही हूँ, दैट डे का मतलब होता है उस दिन। उस दिन कौन सा, वो लास्ट लेसन वाला दिन, उस दिन। ठीक है, देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। बिल्कुल साइलेंस था क्लासरूम में, बिल्कुल। पिन ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर पिन भी गिरेगी ना तो वो भी सुनाई दे जाएगी कि कहाँ है, ये किस तरफ गिरी है, इतना साइलेंस था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे। इतनी शांति थी कि जैसे कि संडे के दिन होती है। और संडे के दिन का मतलब क्या है, उस दिन कोई भी स्टूडेंट स्कूल तो नहीं आता ना, स्कूल बंद रहता है, तो भी मतलब स्कूल में सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी इतनी शांति थी कि जैसे कि संडे की सुबह हो। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। बूढ़े लोग जो थे गांव के, वो कहाँ बैठे थे, क्लास के पीछे वाले बेंचेस पे बैठे थे। एंड हैमलेट वॉज इन द बेस्ट क्लोथ। हैमलेट बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आया हुआ था। विच वर यूज्ड बाय हिम, जो वो यूज़ करता था। कब यूज़ करता था, ऑन स्पेशल ओकेजन। जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन आता था, कोई स्पेशल ओकेजन आता था, तभी वो उसको यूज़ करता था। ठीक है, इधर स्पेशल की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, और ओकेजन होता है मौका। तो अगर आपको ओकेजन की स्पेलिंग हो जाती है अच्छे से याद तो बढ़िया है, अदरवाइज आप फंक्शन लिख सकते हैं। एक सेकेंड, वेट। इधर टी कट कर दीजिए आप एक बार। मैं दोबारा से लिख देती हूँ स्पेशल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा,
वाई डिड मिस्टर हैमल आस्क हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू गार्ड फ्रेंच लैंग्वेज? कहते हैं कि मिस्टर हैमल ने क्यों कहा अपने गांव वालों को, अपने बच्चों को, कि फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, उसे गार्ड करना चाहिए, क्यों बोला था उसने? एक सेकेंड, ये भी आप क्वेश्चन कट कर दो, इसको भी छोड़ दीजिए। ओके, अभी तक हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये फिर वही रिपीट हो गया, पार्टिंग मैसेज हो चुका है हमारा। ये हो चुका है, यस। अब ये वाला, वो गार्ड वाला, चलो एक बार इसको यहाँ पर फिनिश करेंगे, एक बार हम नेक्स्ट पीडीएफ भी उठाते हैं। चलो एक बार के लिए हम इतना ही करते हैं, एक और थोड़े से क्वेश्चन शॉर्ट हमारे और रह गए हैं, उनको मैं फिर अभी के अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स।